पद में डायरेक्ट जाना है तो आपको स्टेट पीएससी देना होगा। और आवेदन किया तो इंटरव्यू के लिए कॉल वगैरह आया तो गया, तो इंटरव्यू में पास हो गया, मेरे द्वारा लगाया हुआ है। लेकिन जो अपराध करते थे उनको छोड़ा भी नहीं। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। तो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज हम लोग जानेंगे दादाजी के लाइफ के बारे में। दादाजी हैं वो रिटायर्ड रेंजर ऑफिसर हैं। फॉरेस्ट में वो ऑफिसर थे और वो अपना मेजर टाइम अपना गवर्नमेंट में सर्व करते हुए बिताए हैं। तो उनका एक्सपीरियंस जानेंगे कि वो कैसे उनको चैलेंजेस फेस करना पड़ा उनके टाइम में, और उनके टाइम में जॉब लगना कितना आसान था और आज के टाइम में, और हम लोग उनसे क्या सीख सकते हैं, ये सब देखेंगे। तो चलो दादाजी से मिलते हैं और आपको हमारा बाड़ी भी दिखाऊंगा जहां दादाजी पूरा गार्डनिंग कैसे करे हुए हैं। मैं BR खूटे, पूरा नाम बुधराम खूटे। उस समय जब हम लोग पढ़ाई किए तो उस समय बहुत गरीबी थी हमारे घर में। हमारे माँ बाप बहुत गरीब थे, पढ़ाने असमर्थ थे। तो भी मैंने पढ़ने के लिए जिद किया अपने बाबूजी से, और बाबूजी सहमत न होते हुए मैं स्कूल गया। क्योंकि पहले से गांव के कुछ लड़के स्कूल जाते थे तो उनके साथ मैं जाना शुरू कर दिया। और मेरे दो बड़े भाई हैं देव समान, वो दोनों बड़े भाई माँ बाप के साथ में पढ़ाई लिखाई न करके काम में हाथ बटाते थे, और हाथ बटा करके धीरे धीरे मेहनत मजदूरी करके हम लोगों को पढ़ाए। हम लोग ऐसे अपने माँ बाप के 7 भाई 2 बहन हैं, और मेरे 2 बड़े भाई पढ़े लिखे नहीं थे। उन लोग माँ बाप के साथ में काम हाथ बटा कर हम लोग पढ़ाया। उसके बाद मेरी बहन है एक, उसको रखने के लिए, देखभाल करने के लिए, मेरे को पढ़ाई छोड़ने के लिए बीच में पिताजी बोले, माँ बोले, तो मैं नहीं माना और पढ़ाई चालू रखा। धीरे धीरे समय बीतते गया। फिर हम भी स्कूल से आते थे तो छुटपन से, बचपन से माता पिता काम में हाथ बटाते थे, जो भी बन सकता था अपने से जो बच्चे कर सकते हैं। और इस तरह से पढ़ाई करके मैट्रिक तक पढ़ाई किए, और मैट्रिक तक पढ़ाई करने के बाद में हाई स्कूल कड़गी में किया। हाई स्कूल करने के बाद, मैट्रिक पास करने के बाद बलौदार कॉलेज में एडमिशन लिया। तो उस समय पढ़ाई बहुत अच्छी चलती थी, और सर्विस के लिए ज़्यादा PSC SC परीक्षा उस समय नहीं था, डायरेक्ट भर्ती होती थी। और शुरू से बचपन से ही गरीबी देखा था मैंने, तो इसलिए मेरे बड़े भाइयों, मेरे माँ बाप की मेहनत को देख करके मुझे ऐसा लगता था कि मैं नौकरी करके घर को कुछ आगे बढ़ाऊंगा, भाई बहनों को भी पढ़ाऊंगा। छोटे मेरे भाई बहन हैं, 2 बड़े भाई तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन 12 छोटे बच्चों को भी साथ में पढ़ाई लिखाई में मदद करूंगा। ऐसा करके किया भी मैंने। और मेरे दो भाई छोटे हैं, उनको सर्विस लगाया, दोनों बहन को शादी वादी कराया, और माँ बाप भाई बहन सबके साथ में मिल करके इस तरह से हमारा परिवार बढ़ता गया। और मैं BA करने के बाद, स्नातक करने के बाद, शुरू में स्टार्टिंग में टाइम कीपर का काम किया। 6 महीने टाइम कीपर रहा। उसके बाद फॉरेस्ट में विज्ञापन निकला फॉरेस्टर का, तो मैंने आवेदन किया उस समय। और आवेदन किया तो इंटरव्यू के लिए कॉल वगैरह आया तो गया, तो इंटरव्यू में पास हो गया। पास होने के बाद में मेरी नियुक्ति हो गई फॉरेस्टर में। और उस समय छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, मध्य प्रदेश सरकार थी। तो मेरी पोस्टिंग, पहले पोस्टिंग जबलपुर बीट में हुआ। वहाँ से फिर पोस्टिंग किए दक्षिण मंडला से फिर जो है सन 79 में मैं यहाँ महासमुंद डिवीज़न ट्रांसफ़र होकर आया। और ट्रांसफ़र महासमुंद होकर आया तो मेरी पोस्टिंग जो है उत्पादन रेंज में 12 नौपारा में मुख्यालय मिला। और मैं 12 नौपारा में रह करके
उत्पादन का काम भली भांति कर्मठ निष्ठा के साथ निभाया। और इसी तरह से मेरे जीवन काल में, सर्विस काल में अधिकतर समय मेरा उत्पादन कार्य में ही बीता है। तो मैं सुबह मॉर्निंग में 5 बजे उठ करके अपने काम में निकल जाता था और मज़दूरों के साथ में वहीं खाना वाना जो भी बनता बनाता खाते। इस तरह से काम पूरा निष्ठा के साथ में है। और मैं समय के पूर्व सब काम करके अपने जो है, मुझे जो जवाबदारी दी जाती थी उस काम को पूरा समय के पहले कर लेता था। समय के बाद मेरे कोई काम नहीं। जैसे वृक्षों की कटाई, उसके बाद में उसके रिकॉर्डिंग, पासिंग, मज़दूरों को पेमेंट इत्यादि काम जो है फिर समय में करा करके वन उपज की निकासी समय में बरसात के पहले हो जाता था मेरा काम। तो इस तरह से अधिकारी भी मेरे से काम से बड़े संतुष्ट रहते थे और कभी कोई मुझे तकलीफ नहीं हुई सर्विस पीरियड में, न ही मुझे कोई दिक्कत आई। मैं अपने अधिकारियों के साथ में उनके निर्देश में बढ़िया से काम किया और अच्छे से ईमानदारी से काम करके मैं सर्विस लाइफ में एक चीज़ मेरी रही कि मैं भ्रष्टाचार किसी भी प्रकार के नहीं किया और न ही किसी गलत काम में संलग्न था। मेरे पूरे निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ नौकरी की। वन विभाग में रह करके मैं किसी से 1 रुपया लिया न 1 रुपया का रिश्वत लिया, न किसी को नाजायज तंगाया भी नहीं, लेकिन जो अपराध करते थे उनको छोड़ा भी नहीं, उनके ऊपर पूरा कार्रवाई किया। निष्ठापूर्वक मैं घूस वूस नहीं लेता था, जो भी कानून वैधानिक कार्रवाई होती थी वो करता था। और इसी तरह से मेरा फिर बीच में काम करते करते प्रमोशन हुआ डिप्टी रेंजर में, फिर दूसरा प्रमोशन हुआ फॉरेस्ट रेंजर में। तो फॉरेस्ट रेंजर में सबसे पहली पोस्टिंग मेरी कवर्धा में हुई। उस समय डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे और उनके समय में मैं वहाँ रेंजर फ्री काम किया और वहाँ भी डॉक्टर साहब से प्रशस्ति मिला मुझे काम करते करते, और उन्होंने मेरे काम की सराहना की। उस समय कलेक्टर सोनमणि बोरा भी थे, उन्होंने मेरे काम की बहुत तारीफ़ किया और एक स्टाफ डैम बनाया था मैं लालपुर में, उसकी बड़ी तारीफ़ किया कलेक्टर साहब ने। मनरेगा में काम दिया था और उसका लोकार्पण में आए थे डॉक्टर रमन सिंह, तो बहुत शाबाशी वाशी दिए थे मेरे को। और वहाँ से फिर मैं ट्रांसफ़र राजनांदगांव में हुआ दिल्ली खुजी रेंज में। खुजी रेंज में भी 2-3 साल काम किया। उसके बाद फिर पोस्टिंग हो गई दिल्ली राजहरा। दिल्ली राजहरा में 2-3 साल रहा। उसके बाद में ट्रांसफ़र, मैं पेंशन नज़दीक था रिटायरमेंट, तो अपने पिथौरा आने के लिए आवेदन किया। 6 माह बचा था पेंशन के लिए, तो मैं पिथौरा आ गया। 6 महीना पिथौरा में अवसर रहा। उसके बाद मैं यहीं पिथौरा से रिटायर हो गया। और रिटायर होने के बाद में आज मैं अपने मेहनत से गार्डनिंग वार्डनिंग, किचन गार्डनिंग, बगीचा वगैरह जो है आम फल बहुत सारे पेड़ वगैरह लगाए हैं और उसी की देख रेख। और जैसे कि दादाजी बताए कि वो करप्शन उनके टाइम में कैसा था और दादाजी कितना ईमानदार थे अपने काम से, तो इससे आप लोगों को भी सीखने को मिलता है कि आप लोग अपना काम ईमानदारी से कर सकते हैं बिना करप्शन के, अगर कोई सा भी आपको जॉब लगता है तो। और हाँ, आपको एक और बात बता देता हूँ कि अगर आपको आज जो दादाजी जिस पोस्ट से रिटायरमेंट हुए थे, जो कि है फॉरेस्ट ऑफिसर, तो रेंजर थे, तो उस अगर आपको आज उस पद में डायरेक्ट जाना है तो आपको स्टेट पीएससी देना होगा, और अगर आपको उससे एक ऊंचा पद लेना होगा, है ना दादा, मतलब जो डीएफओ होता है शायद। हाँ, तो उसमें डीएफओ पोस्ट के लिए आजकल पीएससी के माध्यम से आईएफएस की, मतलब वो आईएफओएस होता है, तो वो डायरेक्ट यूपीएससी कंडक्ट कराता है। तो कुछ पद जो है प्रमोशन से भी होता है, कुछ परसेंट प्रमोशन दिया जाता है, बाकी जो है पीएससी के माध्यम से परीक्षा दे करके जो आजकल डायरेक्ट बनने लगे हैं। और ये कि भी मेरे स्टाफ आज रेंज अफसर से रिटायर हो रहे हैं,
तो उस ज़माने में बहुत कम प्रमोशन हुआ करता था, लेकिन आज के ज़माने में बहुत जल्दी प्रमोशन होता है। तो ये सब देख के बड़ी खुशी होती है। अब ये हमारे मेरे द्वारा लगाया हुआ बगीचा है, आप देख रहे होंगे। ये पेड़ पौधा शुरू में कुछ भी नहीं था, सर्विस में था, तो उस समय ये जगह सब खाली पड़ी हुई थी। और तो मुझे बड़ा आनंद मिलता है सब ये बच्चों के साथ में रह के, कभी छोटी छोटी बातें हैं बच्चे लोग, और ये गार्डन वार्डन का काम करके। तो मेरे जीवन में मतलब मुझे ये रिटायरमेंट के बाद में कोई क्या बोलते हैं उसको, बोरियत जब महसूस नहीं हुई। मैं इसमें बिजी रहता हूँ तो मुझे समय आसानी से बीत जाता है मेरा। कोई मतलब मेरे को और अगर दीगर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और घूमने फिरने कहीं रिश्तेदारी में आने जाने में भी मैं समय में चला जाता हूँ। तो ये मेरा सब पिताजी के ज़माना का मकान है। ये सब जो है बाड़ी वाड़ी उस समय बोर और नहीं हो करता था, तो कुआं से काम लेते थे। कुआं बना हुआ है, इसका भी पानी हम लोग कुआं का पानी पीने खाने में सब उपयोग करते थे। आज भी उपयोग करते हैं, लेकिन आज ज़माना उन्नत ज़माना है, बोर और के साधन है, बोर करा लिए हैं घर में, तो अपासी पीने खाने सब के लिए सुविधा हो गई है। ये देख लीजिए, थोड़ा सा ये सब गार्डन के रूप में विकसित किया हूँ मैं। करते हुए निकल जाऊँ तो भगवान से ही प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे को कोई बीमारी नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ, और ऐसे स्वस्थ रहते रहते काम करते करते मृत्यु को प्राप्त करूँ तो बड़ा सौभाग्य होगा, ऐसा सोचता हूँ। ये जो पेड़ देख रहे हो आप, ये जो 4 पेड़ है वो आम के पेड़ हैं, और ये सब दादाजी लगाए हैं ना दादा? भी बाड़ी देख रहे हो आप लोग, ये सब साफ सफाई दादा ही करते हैं अपने टाइम, खाली टाइम में, और दादाजी इसी में इंजॉय करते हैं और इसी में खुश रहते हैं, क्योंकि अब उनका जो मेजर टाइम है वो फॉरेस्ट में बीता है, तो उनको अब इसी चीज़ से ज़्यादा प्यार है। और तो जो और भी एक बाड़ी और है उधर, तो उसको भी दिखाएंगे आपको। ये बुहार का पेड़ है, इसको बुहार बोलते हैं। इसमें जो पत्ती आती है, कोमल कोमल पत्ती को सब्जी बनाने काम में आता है। ये इसकी सब्जी बनाते हैं, खट्टा में सब्जी इसका बढ़िया बनता है। तो ये सब्जी वाला पौधा है, साग वाला। तो ये है कचनार का पेड़, इसको हम लोग लोकल भाषा में कोयलार भाजी बोलते हैं। इसका भी कोमल पत्ती साग बनाने में काम आती है। तो इस तरह से साग भाजी का भी पेड़ पौधा, और आम का ये है, आम के पौधे। इधर पे करोंदा लगा हुआ है, देखिए करोंदा अभी फल लगा हुआ था, अभी झड़ा है, और कुछ कुछ फूल आ रहे हैं, इसमें भी अभी फिर फूल रहा है। और ये है अपना स्टार फ्रूट, इसमें फल लगा हुआ है स्टार फ्रूट। ये देखिए स्टार फ्रूट, ये जो है स्टार फ्रूट, ये देखिए, ये भी खाने में बड़ा अच्छा लगता है, खट मीठा होता है, बड़ा रसीला फल है। ये मुनगा का पेड़ लगा हुआ है। इधर पे ये जामुन बोलते हैं, खाने का जाम जिसको बिही बोलते हैं। अमरूद का पेड़ है। ये आम का, ये मैं किचन गार्डन के तहत थोड़ा सा धनिया पत्ती, मेथी, और ये मिर्ची के पौधे, और कुछ ये भटा का पेड़, ये भटा है, ये भटा फला हुआ है। ये देखिए इस तरह से भटा का फिर पौधा लगाया हूँ है, जिसकी देखरेख करता रहता हूँ। इधर पे ये पपीता लगा है, देखिए पपीता भी यहाँ, ये पपीता का पौधा है। एक और पपीता का पौधा है इधर। सीताफल का पेड़ है इधर पे। ये फूल वाला पौधा है जिसको नाग चंपा बोलते हैं, फूला हुआ है, और वह फूल लग रहे हैं, अब इसमें फलना चालू हो जाएगा। कुछ फूल के पौधे हैं, वो भी, वो पपीता बहुत बड़ा पेड़ हो गया है, वो भी फूल रहा है, काफ़ी फला हुआ है। और ये भी एक मुनगा का पेड़ है, मुनगा भी फला चालू नहीं हुआ है, लेकिन कुछ दिन में भी फलना चालू हो जाएगा। ये फूल वाले पौधे देखिए, इधर फूल वाले पौधे लगे हुए हैं सब। और ये तुलसी का पौधा है जो वायु को शुद्ध करता है। ये हम लोग हिंदू संस्कृति वाले हैं, तो ये हमारा तुलसी का पौधा है। इधर शंकर जी का स्थापना है,
शंकर जी बैठाए हुए हैं। इस तरह से पूजा पाठ में भी हम लोग का विशेष रुचि रहती है। ये गुलाब का पेड़ लगा है, देखिए गुलाब फूला हुआ है अभी। ये गुलाब मेरे द्वारा लगाया हुआ है, इसकी देखरेख मैं करता हूँ। इस तरह से मैं अपने समय को आसानी से व्यतीत कर लेता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है और कोई दिक्कत भी नहीं है। मकान है पुराना बना हुआ। कि आप आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल के यूथ हैं, जो बहुत सारे आपके जैसे पोस्ट में जाने का कोशिश कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि पीएससी का या यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहोगे? और क्या एक हैबिट है, जो आदत है, वो बच्चों को बना के रखना चाहिए? लेकिन कुछ पढ़ाई लिखाई के साथ साथ मेहनत तो करनी चाहिए। बहुत मेहनत करने से, कड़ा मेहनत करने से सफलता मिलती है। बिना मेहनत के कोई भी सफलता किसी भी क्षेत्र में मिलती नहीं है। तो पढ़ाई क्षेत्र में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कहना चाहूँगा कि एक लगन और मेहनत करिए और एक टाइम टेबल तैयार करिए। टाइम टेबल के हिसाब से आप पढ़ाई कीजिए कि आप निश्चित कीजिए कि आज कितना कोर्स मेरे को पढ़ना है और कल कौन सा पढ़ना है, परसों कौन सा पढ़ना है। इस तरह से टाइम टेबल बना के पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। बच्चे लोग आजकल के थोड़ा असंस्कारिक हो रहे हैं, कुछ बच्चे गलत लाइन पे जा रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करें और अपने माँ बाप का आदर करते हुए माँ बाप के सलाह से चलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिना माँ बाप के कोई भी बड़ा काम या प्रोग्रेस नहीं हो सकता है। तो बिना माँ बाप के आशीर्वाद के आप कुछ भी करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो माँ बाप का आशीर्वाद ज़रूरी है और उसको माँ बाप का अवहेलना न करें, उनके आदर करें, देख रेख करें। और नौकरी चाकरी वाले भी जो हैं आजकल, जो नौकरी चाकरी पा गए हैं, वो लोग भी माँ बाप को अवॉइड करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ बाप सबसे प्रथम गुरु है और पूजनीय है। उनके बिना आपका जीवन सफल नहीं हो सकता। आपको उसमें मिलता है मोबाइल के द्वारा, तो वो चीज़ को ग्रहण करें, अच्छी अच्छी चीज़ों को ग्रहण करें मोबाइल में। इसमें जो भी खामी है, बुराई में है, उसको जो है त्याग करें और पढ़ाई लिखाई में विशेष ध्यान देते हुए मोबाइल का ज़्यादा उपयोग ना करें। मोबाइल का उपयोग सिर्फ पढ़ाई में करें। जो कोर्स आपको पढ़ना है, इसमें भी जैसे ऑनलाइन पढ़ाई वढ़ाई कराते दिखाते हैं टीचर्स वगैरह का, तो उनका जैसे खान सर वगैरह हैं और दिव्य कीर्ति सर है, इन लोगों का जो शिक्षा है उसको ग्रहण करना चाहिए आप लोगों को, यही मैं कहूँगा। होप सो आप लोग को ये वीडियो है दादाजी के लाइफ से कुछ सीखने को मिला होगा और अच्छा लगा होगा। तो ठीक है, थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। फूल वाला पौधा है सब है।